सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं। सेंटेंस जो है इसको बोलते हैं ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड मेक ए कंप्लीट सेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकल जाए उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकल जाए उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य जो है इसको समझना बहुत जरूरी। जैसे गाय हमें दूध देती है, इससे हम लोग को समझ में आया कुछ कि गाय हमें दूध देती है, उसको हम लोग वाक्य कहेंगे। लेकिन गाय का दूध हमारा, इससे कुछ समझ में आया? गाय का दूध हमारा कुछ समझ में आया? नहीं। जब नहीं समझ में आएगा, शब्द का तो समूह रहेगा लेकिन समझ में नहीं रहेगा, समझ में नहीं आएगा तो उसे वाक्य नहीं कह सकते, सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले तभी हम लोग वाक्य कहेंगे। जैसे हम तुमको बोले, सागर को बोले सागर गंगा जल लेकर आओ, तो सागर चला गया गंगा जी, जाके गंगा जल लेकर चला आया। लेकिन अगर बोलेंगे सागर गंगा तुम हम आप क्या, तुम हम आप क्या, सागर जाके लेके आ पाएगा गंगा? ऐसे अगर बोलेंगे तो कुछ समझ में आएगा? नहीं सर। तो शब्दों का तो समूह है लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगा। जब शब्दों का समूह रहेगा और कुछ समझ में आएगा तो ही वो सेंटेंस या वाक्य कहलाएगा, अन्यथा उसको वाक्य या सेंटेंस हम लोग नहीं कर सकते। देखो जैसे माई सिस्टर इज ए टीचर, मेरी बहन क्या है? टीचर है। माई सिस्टर इज ए टीचर, इससे हमको समझ में आया तो ये क्या है? सेंटेंस है। राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है, तो ये भी सेंटेंस है। ध्यान देना, पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का दो ठो पार्ट होता है। सेंटेंस का दो ठो पार्ट यानी भाग, पार्ट यानी भाग, दो ठो भाग होता है। एक तो होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब देखो सब्जेक्ट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ता या उद्देश्य कहते हैं। प्रेडिकेट को क्या कहते हैं? विधेय। सब्जेक्ट को कर्ता या उद्देश्य कहते हैं, प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। देखो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ध्यान से समझना, जुनेद अच्छा लड़का है, तो जुनेद अच्छा लड़का है बोला ना, किसको बोला? जुनेद को बोला, तो जुनेद यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। जुनेद क्या होगा? सब्जेक्ट। राहुल स्कूल जाता है, किसके विषय में बोला गया? राहुल के विषय में, तो राहुल सब्जेक्ट है। राहुल सब्जेक्ट। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाएगा वो सब्जेक्ट रहेगा। जैसे मान लो अमोल खेल रहा है, अमोल क्या कर रहा है? खेल रहा है, तो सब किसके विषय में कहा गया? अमूल्य के विषय में, तो अमूल्य के विषय में कहा गया, इसलिए अमूल्य जो है क्या है? सब्जेक्ट है। अच्छा, प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद जो बच जाएगा उसे प्रेडिकेट कहेंगे। जैसे माई सिस्टर ये सब्जेक्ट हो गया, इज ए टीचर ये प्रेडिकेट हो गया। माई सिस्टर सब्जेक्ट हो जाएगा और इज के बाद ये जो है पूरा वो प्रेडिकेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। ठीक है। प्रेडिकेट वाक्य में सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। वाक्य में सब्जेक्ट के विषय में जो भी कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। वाक्य में सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। समझ में आ रहा है? देखो जैसे राम ईट्स ए मैंगो, तो राम सब्जेक्ट हो गया, ईट्स ए मैंगो क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। अच्छा, मोहन इज ए प्लेयर, तो मोहन किसके बारे में कहा जा रहा है? मोहन के बारे में। तो मोहन के बारे में कहा जा रहा है तो मोहन सब्जेक्ट हो गया, और इज मोहन के विषय में जो कुछ कहा गया इज ए प्लेयर वो प्रेडिकेट हो जाएगा। माई मदर इज स्लीपिंग, माई मदर सब्जेक्ट, इज स्लीपिंग जो है प्रेडिकेट। समझ में आ रहा है? द डॉग बार्क, द डॉग सब्जेक्ट किसके विषय में कहा गया? डॉग के विषय में। बार्क यानी भौंकना, बार्क यानी भौंकना, तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। द रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो द रोज किसके विषय में कहा रहा है? रोज के विषय में, तो रोज सब्जेक्ट हो गया और
इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर प्रेडिकेट हो गया। इतना दूर समझ में आया? अब देखो सेंटेंस जो है इसका भाग हम लोग दो ठो पढ़े, इसका भाग हम लोग दो ठो पढ़े, लेकिन बकलोलवा 5 गो इसका प्रकार है। इसका जो प्रकार है प्रकार ये 5 प्रकार का है। कितना प्रकार का है? 5 प्रकार का। देखो असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखो ये सेंटेंस के विषय में, ये पांचों सेंटेंस के विषय में दूसरे क्लास में हम लोग विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है? ओके, तब तक के लिए